उसमें जुड़ा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, शिक्षा और पर्यावरण मेरा हमेशा से मुद्दा रहा है। मैं कहता हूँ शिक्षा और पर्यावरण मेरा मुद्दा है और सच्चाई और शांति मेरे रास्ते हैं और न्याय मेरी मंजिल है। तो शिक्षा और पर्यावरण से मैं ही क्या, कौन नहीं जुड़ा है। जिनके घर में कोई बच्चे ना हो, आने वाले पीढ़ियां भी ना हो, सिर्फ शायद वही कह सकते हैं कि मुझे कुछ शिक्षा से लेना देना नहीं है। वरना कोई भी हो, हर एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे, आपके आने वाले भविष्य सब शिक्षा से या तो लाभान्वित हो रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं, तो सब जुड़े हैं। उसी तरह पर्यावरण से भी सब जुड़े हैं। सिर्फ वही जो सांस नहीं लेता, पानी नहीं पीता, वही महसूस कर सकता है कि मुझे पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं पिछले 5-6 सालों से लद्दाख में जो संघर्ष चल रहा था पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण का, उससे जुड़ा हूं। तो इन दोनों मुद्दों में हमें जवाबदेही चाहिए। जैसे शिक्षा में जो अन्याय हुए बच्चों के साथ, उसके लिए जवाबदेही बिल्कुल होनी चाहिए। उसी तरह पर्यावरण में लद्दाख के जो संघर्ष में वादे किए गए, उनको फिर बुला दिया गया, मुक्कर गए, उन पे भी जवाब हमें मिलना चाहिए। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर कोई जो सांस लेते हों, पानी पीते हों और जिनके बच्चे हों घर में, वो इनके साथ समर्थन में खड़े होंगे। मैं ही अकेला नहीं, पूरा देश जो भी इन शर्तों को पूरा करते हैं जो मैं कह रहा था, वो सब संबंधित हैं। और साथ ही मैं सरकार से ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र में वो सरकार बड़ी और महान मानी जाती है जो संवेदनशील हो, जो औरों के दुख दर्द को समझते हो, जो हमदर्द हो, जो एम्पैथेटिक हो, ना कि वो जो कठोर हो। कठोर तो राजा महाराजाओं को शोभा देती थी, आज तो राजा महाराजा भी बदल गए हैं। वो कहते हैं कि हम करुणा से राज चलाएंगे। आप भूटान को देख लीजिए, पड़ोस के, करुणा के आधार पर वो राज चलाते हैं, राजा है वो, लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र के साथ साथ मोनार्किक लोकतंत्र है, मगर हमारा तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो मैं विनती करूंगा हमारे इस लोकतंत्र के नेताओं से कि वो कठोरता को नहीं, नरम दिली को बड़प्पन माने, महान माने और उस तरह से देश को महान बनाए। इन बच्चों की पुकार सुनिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत से बच्चों ने जानें दी हैं, तब नहीं हम जागें और हमारा दिल ना धड़के, तो फिर कब। तो इसलिए मैं समर्थन में आया हूं और उम्मीद करता हूं कि हर कोई समर्थन में आगे आएंगे। मैं खासकर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो मीडिया से आए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से। मैं यहां सभी से कहना चाहूंगा, खासकर कॉकरोच जनता पार्टी के जो नव युवक हैं, वो बहुत बार मेन स्ट्रीम मीडिया को बुरा भला कहते हैं। मैं तो समझता हूं वो भी शिकार हैं, वो भी पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं। तो किसी भी पीड़ित, किसी भी विक्टिम के साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिए, उनसे घृणा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने देखा गोदी मीडिया शेम करते हैं। मैं आपसे उनसे सलाह दूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें और जिनमें भी अपनी आत्मा को दोबारा पाने की इच्छा हो, उन्हें हम मदद करें कि वो भी आगे से आए यहाँ। मैं बात कर रहा हूँ सभी से कि हम गोदी मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, जो भी नाम दिए गए हैं, सबको गले से लगाएं, उनकी आत्मा को जगाएं ताकि वो भी पाप के रास्ते पे न जाएं। पाप का रास्ता इसलिए कह रहा हूं कि वो सच्चाई के दूत हैं, वो सच्चाई को लोगों तक लाने वाले और लोगों की बात को ऊपर ले जाने वाले हैं। और जिस रास्ते पे अगर वो डर के चलेंगे तो वो भी पाप कर रहे होंगे। फिर भी मैं कहूंगा, जैसा गांधी जी ने कहा, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो मैं आपके मीडिया के जरिए कहूंगा सारे मीडिया चैनल्स को कि वो भी अपने डर और जो नैतिकता के उसमें अपने आप को खरा उतारें, आएं यहाँ। हम आपका स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि पूरे भारत में संचार माध्यमों में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए और सरकार भी इसे एक कमजोरी ना समझे। ये आपकी सबसे बड़ी महानता, सबसे बड़ी आपकी ताकत होगी कि आप मीडिया को
काम करने देते हैं। तो वो डेमोक्रेसी विश्व गुरु है, महान है, जहां पर संचार माध्यमों को छूट है, आजादी है। मैं समझता हूं कि इस जो यहाँ पर हो रहा है आंदोलन, संघर्ष, उसके साथ ही भारत के संचार माध्यमों में भी बड़ी बदलाव आएगी। सरकार की काम करने की तरीकों में भी बड़ी बदलाव आएगी। वो कठोरता को नहीं, नरमदरी और हमदर्दी को महान मानेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ। उम्मीद करने में क्या सरकार का ऐसा कोई रुख दिख नहीं रहा है, कोई बातचीत भी यहाँ पे तो शुरू नहीं हुई है। और जैसा आपने पिछली बार बताया था, लद्दाख को लेकर के कुछ अग्रीमेंट हुए थे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि वो भी नहीं हुआ है। तो कैसे आप देख रहे हैं सारे? हाँ, मैं फिर भी उम्मीद लेके बैठा हूँ, वरना तो उम्मीद क्या करता, मैं भी सुसाइड करता। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ और मैं यहाँ पर हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हूँ, अनशन पे हूँ, तो उम्मीद अभी भी जिंदा है कि देर है अंधेर नहीं है। इस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि अगर चाहे लद्दाख के साथ हो, वादे किए हों, तो उनकी भी आत्मा जागेगी और जल्द ही वो भी देखेंगे कि ये गलत हो रहा है। हमने ही वादा किया था, लिखित में दिया था, तो रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए की जीत होगी, रघुकुल रीति की जीत होगी। हम राम राज्य स्थापित करेंगे, न कि उसका उल्टा। मैं रावण राज्य भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी भी मैं आदर करता हूं। उसका उल्टा असत्य, आसुरिक एक सत्ता ना हो, एक अच्छी सत्ता हो। मैं उम्मीद करता हूं। सरकार को क्या करना चाहिए? अब वादों पे खरा उतरना चाहिए सबसे पहले, और संवेदना होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए दिल में। वो मंत्री, वो नेता सबसे महान है जिसके दिल में करुणा हो, जो नरम है। अगर आप भारत को लोकतंत्र समझते हैं, अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप इसको तानाशाही, डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट समझते हैं, तो फिर कठोरता ही रास्ता है। तो फिर लोकतंत्र कहना बंद कर दीजिए, घोषित कर दीजिए कि अब से लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र कह रहे हैं तो लोकतंत्र के तरीके जिसमें कि करुणा हो, लोगों की भावनाओं के साथ चलें, और जो संदेशवाहक हैं, मीडिया हैं, मैसेंजर्स हैं, उनको आजादी हो, और जो छात्रों की आवाज है उन्हें बुरा ना कहें, उन्हें आतंकवादी ना कहें, जिस तरह से कहा जा रहा है, वो मुझे लगता है सरकार को कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप फिर बना देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आपका अनशन जारी रहेगा? जी, हम ये कह रहे हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए। इस्तीफा तो बिल्कुल जाहिर है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक इस्तीफे से शायद देश में बदलाव ना आए। हम चाहेंगे कि संसद में ये उठे, क्योंकि बहुत जल्द संसद का अगला सत्र होने वाला है। तो उस संसद के सत्र में शिक्षा को खास कर लिया जाए और उस पर पूरी बहस हो। मैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि शासक दल है या सेवा दल है, उनसे तो खासकर अनुरोध करूंगा, और बाकी जो भी दल हैं उन सब से कहूंगा, आप सब इस आंदोलन के हिस्से हैं। अगर आपके घरों में बच्चे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं, तो इस आंदोलन में आपको बुराई नहीं दिखनी चाहिए। एक सकारात्मक, पॉजिटिव रुख लेना चाहिए, और जो ये बच्चे आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को आप एक ब्लेसिंग मानिए कि इस देश में अभी भी लोग जागे हैं तो आवाज उठा रहे हैं। मर गए होते, ये शमशान होता तो आवाज नहीं होता। तो आप शमशान तो नहीं पसंद करेंगे, आप एक जो क्या कहते हैं शमशान को हिंदी में, ग्रेवयार्ड या जो भी है, एक उस तरह से ना लें इस देश को, खासकर युवकों को, उनकी आवाज की आप आदर करें। और युवाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश देता ही आया हूं कि अपनी आवाज बिल्कुल उठाइए, जरा भी मन में भय ना हो, मगर जरा भी मन में क्रोध भी ना हो, घृणा भी ना हो। बहुत ही प्यार से, फूलों के साथ अपनी आवाज उठाइए, हर दिल को वो जीतेगा। और इस तरह से सारी जनता भारत की आपके साथ होंगे, और पूरी जब जनता भारत की आपके साथ हो तो किसी भी सरकार के लिए आपको नजरअंदाज करना तो संभव नहीं होगा। मैं तो ये भी समझता हूं कि कोई सरकार करेगी भी नहीं, देर है अंधेर नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही इसका संज्ञान लेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मगर हर युवा से कहूंगा कि भय से ऊपर उठें, डर के आगे जीत है, किसी चीज से भी न डरें। मैं तो कहता रहा हूं,
जेल से तो बिल्कुल ही ना डरें। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि वो आपको एक तरह से परिवर्तन करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। किसी चीज से न डरिए, सत्य पर चलिए, अहिंसा से चलिए और न्याय जरूर मिलेगी। क्योंकि ये जो सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है। इतने सारे पेपर लीक हुए, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। पेपर लीक के बाद 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम धरना दे देते, हम आवाज उठा लेते, शायद इस देश का युवा आवाज उठाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार सुनने को तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट। तो मजबूरी में सोनम वांगचुक जी को आज अनशन पर बैठना पड़ा है। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये सरकार इतनी इंसेंसिटिव क्यों हो गई है। और जब मैं आपसे पीसी कर रहा हूँ, आज से अभी से कुछ घंटे पहले एक और नीट स्टूडेंट ने सुसाइड की है। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर बना रहेगा तब तक इस देश का स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही मरता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लॉन्च किया जाए। कब तक इस देश का स्टूडेंट ऐसा मरता रहेगा। और मोदी जी को क्या प्यार है धर्मेंद्र प्रधान से, ऐसा क्या मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान से जो अभी तक उसको कुर्सी पर बनाए रखा है। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है, रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और मोदी जी कहते हैं उनके बर्थडे पर हाईली कमेंडेबल वर्क। क्या कमेंडेबल वर्क है? 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, ये कमेंडेबल वर्क है? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। पेपर लीक पर एक ट्वीट नहीं किया, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उस पर एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पर ट्वीट करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री या एक पार्टी के बस प्रेसिडेंट बनकर रह गए। नरेंद्र मोदी या तो पार्टी चला ले या देश चला ले। अगर देश चलाना है तो उन्हें नीट पेपर लीक पर बोलना पड़ेगा, नीट पर बोलना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की सुसाइड पर बोलना पड़ेगा। लगा रखा है हाईली कमेंडेबल वर्क, एफिशिएंट मिनिस्टर। क्या एफिशिएंसी है? बच्चों को मारना एफिशिएंसी है उनकी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के हाथों पर भी लगे, जिम्मेदारी उन पर भी आएगी। तो नरेंद्र मोदी के पास अभी भी वक्त है, या तो वो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे, नहीं तो फिर जनता उनको हटा देगी। क्योंकि इस तरह इस देश के स्टूडेंट्स मर नहीं सकते। हर रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अभी इस थोड़े घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक और नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी। और क्या हो रहा है? मन की बात देख रहे धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। कौन से डिलीजन में रह रहे ये लोग? और इतने कैसे बेशरम हो गए कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स के मन की बात सुन लो यार, उन परिवारों के मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनके मन की बात नहीं सुनते अब। तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए, वरना जनता आपको निकाल देगी। और दूसरी बात, अभी जब से सोनम सर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अंदर लाने दीजिए। सोनम सर अनशन पर बैठ रहे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी। तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ के टॉयलेट में तो इन्होंने पानी भी बंद कर दिया है। मैं सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जो टॉयलेट और पीछे जो टॉयलेट है वहां जाकर देखिए आप। टॉयलेट की सफाई भी जानबूझकर ये लोग नहीं कर रहे ताकि कोई इस्तेमाल न कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान अनशन पर बैठा हुआ है तो उसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अलाउड ही किया जा सकता है ना। दिल्ली पुलिस को एक पोर्टेबल टॉयलेट से डर क्यों लग रहा है? एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने से कौन सा कानून टूट जाएगा? या पोर्टेबल टॉयलेट यूज करना भी एंटी नेशनलिज्म हो गया इस देश में। सो दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, असली क्राइम को पकड़िए, असली गुंडों को पकड़िए। यहाँ पर सर फोड़ा जा रहा है लोगों का, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। उनके सामने आप भीजी बिल्ली बन रहे हो, छोड़ दे रहे हो। वो लोग इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं अभी एक को मारा है, शाम को आऊंगा फिर से दूसरे को मारूंगा। तो हमारा पानी रोकने की बजाय, हमारा खाना रोकने की बजाय पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दो, हमें वो रोको मत। और कुछ ना अच्छा काम कर लो, गुंडों को पकड़ लो जो यहाँ आ रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं। देश को बहुत उम्मीद है, देश से ज्यादा आपके बच्चों को बहुत उम्मीद है। आपके बच्चे आपको हीरो समझते हैं, तो हीरो वाला काम करिए, ये टुच्ची हरकतें मत करिए।